तो यार मोस्टवर्स की नेक्स्ट मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 का फाइनली टाइटल रिवील हो चुका है, जिसका नाम गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा होने वाला है। एंड यार ये टाइटल हमें नेक्स्ट गॉडजिला कॉन्ग मूवी के बारे में लिटरली बहुत कुछ बता देता है। मतलब टाइटल इस बात को कंफर्म कर देता है कि नेक्स्ट मूवी में हमें एक स्पेस से आने वाला खतरा यानी स्पेस गॉडजिला देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर तुम अभी भी नहीं समझे हो तो सुपरनोवा बेसिकली स्पेस का ही एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि यार एक स्टार ब्लास्ट हो जाता है। तो सुपरनोवा क्लियरली स्पेस गॉडजिला की तरफ इशारा करता है। और अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आज से कुछ टाइम पहले अगर तुमने मेरी इस वीडियो को देखा है तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत पहले ही बता दिया था कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 का विलन स्पेस गॉडजिला होगा। क्योंकि जो इस टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में स्क्रीन पे ये बाइनरी कोड्स आ रहे हैं, जब आप इसको किसी बाइनरी कोड वेबसाइट पे जाके डिकोड करोगे तो इसका मतलब गॉडजिला कॉन्ग वॉच दिस स्पेस होता है। इसीलिए इन कोड से कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म हो जाती है कि नेक्स्ट मोस्टवर्स मूवी का विलन स्पेस से आएगा। वैसे अगर तुमने मेरी ये वीडियो देखी है तो मैंने जो ये कोड्स है यानी गॉडजिला कॉन्ग वॉच दिस स्पेस, ये बात आपको एक मंथ पहले ही बता दी थी और ये भी बताया था कि ये स्पेस गॉडजिला की तरफ एक इशारा है। और अब तो यार इसका टाइटल भी यही कह रहा है कि नेक्स्ट मोस्टवर्स विलन स्पेस से आएगा। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो स्पेस गॉडजिला ही होगा, क्योंकि अभी मोस्टवर्स में एक और ऐसा टाइटन है जो कि स्पेस से आया था। एंड जो इस मूवी का टाइटल, उसके फॉन्ट्स एंड उसका कलर है वो तो यही बताता है कि नेक्स्ट खतरा स्पेस से जरूर है, पर जरूरी नहीं है कि वो स्पेस गॉडजिला ही होगा। यानी स्पेस गॉडजिला के अलावा भी वो कोई और हो सकता है। अब वो कौन होगा तो इस पे बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर स्पेस गॉडजिला इस मूवी में कैसे पॉसिबल हो सकता है और क्या ये जो इसके टाइटल अनाउंसमेंट में एरिजोना पे अटैक हुआ है, क्या ये स्पेस गॉडजिला ने ही तो नहीं किया है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सुपरनोवा टाइटल स्पेस की तरफ इशारा करता है। एंड सेकेंडली मूवी के एक्टर डैन स्टीवंस का ये कैप्शन जिसमें गॉडजिला कॉन्ग और इसके ऊपर वॉच दिस स्पेस लिखा है, ये भी यही बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो खतरा स्पेस गॉडजिला ही होगा। और यार ऊपर से जो इसके पोस्टर का बैकग्राउंड कलर है यानी पर्पल, वो भी स्पेस गॉडजिला का एक हिंट है। लेकिन अब अगर तुम नए हो और स्पेस गॉडजिला को नहीं जानते हो तो तुम्हें बता देता हूँ कि स्पेस गॉडजिला असल में गॉडजिला के डीएनए से बना है। लाइक बायोलांटे करके एक टाइटन होती है जो कि गॉडजिला के कुछ सेल से बनी होती है, यानी बायोलांटे में भी गॉडजिला का डीएनए था। अब बायोलांटे के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे कि जब भी उसे खतरा महसूस होता तो वो अपने आप को एक गोल्डन डस्ट में बदल लेती और खतरे वाली जगह से गायब हो जाती। तो ऐसे ही जब गॉडजिला ने उसे खत्म किया तो वो गोल्डन डस्ट में बदल के स्पेस में चली गई, जहाँ पे फिर जब वो डस्ट पार्टिकल स्पेस रेडिएशन के कांटेक्ट में आए तो वो इवॉल्व होकर स्पेस गॉडजिला में बदल गए। बिकॉज एज आई सेड बिफोर, बायोलांटे गॉडजिला के ही डीएनए से बनी थी, तो उसकी उस डस्ट में भी गॉडजिला का डीएनए था। और जब वो डीएनए स्पेस रेडिएशन के कांटेक्ट में आया तो वो स्पेस गॉडजिला का रूप ले लेती है। अब स्पेस गॉडजिला गॉडजिला का ही एक एनहेंस्ड वर्जन है जो कि हर मामले में गॉडजिला से पावरफुल था। लेकिन अब अगर गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में स्पेस गॉडजिला को दिखाया जाता है तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत यही होगी कि मोस्टवर्स में बायोलांटे को तो अभी तक दिखाया ही नहीं गया है। एंड बिना बायोलांटे के कैसे स्पेस गॉडजिला पॉसिबल हो सकता है। तो अब यार देखो, इसका सोल्यूशन हमें इसके टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में ही मिलता है। लाइक इस अलर्ट मैसेज में आप डेट देखो 5/9/25 जो कि 9 मई 2025 होता है, यानी इसी साल 9 मई को, जो हमारे टाइम के हिसाब से तो एकदम सही है। लेकिन यार जिस यूनिवर्स में ये मूवी टेक प्लेस करती है यानी मोस्टवर्स, उसके करंट टाइम के हिसाब से ये टाइम लगभग 5 साल पीछे है। लाइक मोस्टवर्स में गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के इवेंट्स 2027 में हुए थे, तो जो ये न्यू मूवी आएगी इसमें टाइम 2030 से 31 के आसपास होगा, क्योंकि आमतौर पे मोस्टवर्स की मूवीज में इतना ही गैप होता है। तो इस हिसाब से जो ये मैसेज है इसकी डेट काफी पहले की है। लाइक ये तो न्यू एम्पायर से भी 2 साल पहले की है। तो मे बी मूवी का जो ये सीन है ये पास्ट से शुरू होगा, जिसमें हमें एक ऐसे इंसिडेंट को दिखाया जाएगा जो कि हो तो बहुत पहले ही गया था लेकिन उसे मूवीज में नहीं दिखाया गया। अब फॉर एग्जांपल गॉडजिला 2014 वाले म्यूटोस कितने ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अपनी स्पीसीज के सबसे ताकतवर नहीं थे, बल्कि अपनी स्पीसीज का सबसे ताकतवर म्यूटो प्राइम थी, जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने गॉडजिला की उस डोर्सल प्लेट को आसानी से तोड़ दिया था, जिसे गिडोरा गॉडजिला को अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से नीचे गिरा के भी नहीं तोड़ पाया। तो अब आप खुद देखो कि मोस्टवर्स में गॉडजिला की इतनी भयानक लड़ाई को मूवीज में दिखाया ही नहीं गया। तो जिन जिन टाइटन्स को मूवीज में दिखाया गया है उनके अलावा भी गॉडजिला कईयों के साथ और लड़ चुका है। और अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देने बैठ जाऊं तो ग्राफिक नॉवेल्स और मोस्टवर्स की प्राचीन किस्से कहानियों में ऐसे ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। लेकिन अब उनमें से मे भी एक विलन बायोलांटे भी हो सकती है जिससे गॉडजिला पास्ट में लड़ा था, लेकिन उसे मूवीज में दिखाया नहीं गया। और हम ये तो जानते ही हैं कि स्पेस गॉडजिला को दिखाने से पहले बायोलांटे को दिखाना जरूरी है। तो शायद से जो ये सीन है जो कि पास्ट से शुरू होगा, ये गॉडजिला और
बायोलांटे की लड़ाई का एक सीन है। अब बेसिकली तोहो में बायोलांटे एक गर्ल होती है जो कि गॉडजिला की एक फाइट के दौरान मारी जाती है, लेकिन उसका पिता एक साइंटिस्ट होता है और वो अपनी बेटी को इंसानी नहीं तो किसी न किसी रूप में देखना चाहता था। तो इसीलिए वो उसके सेल्स को एक गुलाब के पौधे के साथ मिला देता है, पर अकेले नहीं बल्कि वो उसे इमोर्टल बनाने के लिए उसमें गॉडजिला के भी कुछ सेल्स को मिला देता है। तो अब इससे हुआ ये कि वो गुलाब का पौधा म्यूटेट होकर एक जायंट मॉन्स्टर बन जाता है जिसमें गॉडजिला एंड उस लड़की के सेल्स या फिर डीएनए था। लेकिन जब गॉडजिला उसे एक लड़ाई में हरा देता है तो उसके बाद बायोलांटे के सेल्स किसी तरह से स्पेस में चले जाते हैं। अब अगर आप पूछोगे कैसे, तो जो ये अपने गॉडजिला को लड़ाई के लास्ट में आसमान में अपनी एटॉमिक ब्रेथ मारने की आदत है, इस कारण से मतलब शायद से जब उसने ये देखा होगा कि बायोलांटे भी गिडोरा की तरह खुद को रीजनरेट कर सकती है, तो उसने उसे भी गिडोरा की तरह मार दिया होगा और फिर लास्ट में उसके भी सर को अपने मुंह में दबाकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ को आसमान में छोड़ दिया होगा। एंड इफ यू डोंट नो, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ ने अर्थ के सरफेस से कोर तक ट्रेवल किया था जो कि 6371 किलोमीटर होता है एंड स्पेस से तो सरफेस सिर्फ 100 किलोमीटर से ऊपर है। तो जब गॉडजिला इस तरह अपनी एटॉमिक ब्रेथ को छोड़ता है तो वो आसानी से स्पेस तक चली जाती है। तो अब ये जस्ट थ्योरी है, बट ऐसा हो सकता है कि मूवी का जो ये सीन है ये बहुत पहले से शुरू होगा, यानी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के भी पहले से, जिसमें एरिजोना में कोई और नहीं बल्कि बायोलांटे जागी है। अब तोहो से अलग मोस्टवर्स में बायोलांटे की स्टोरी अलग हो सकती है जिसमें वो भी बाकी के टाइटन्स की तरह लाखों सालों से धरती पे हो सकती है और उसके पास भी मोस्टवर्स के कई टाइटन्स लाइक गॉडजिला, टियामत एंड गिडोरा की तरह दूसरों का डीएनए एब्जॉर्ब करने की पावर हो। तो ऐसा बताया जा सकता है कि बायोलांटे ने मरे हुए एक गॉडजिला यानी ड्रैगन से उसकी पावर लेने के लिए उसका डीएनए एब्जॉर्ब किया हो और वो भी सिला की तरह एरिजोना में हो। लेकिन 9 मई 2025 को वो किसी कारण से बाहर आ जाएगी एंड देन गॉडजिला और उसकी फाइट होगी जिसमें फिर गॉडजिला उसे हरा के उसके सेल्स को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से स्पेस में भेज देगा। और यार तोहो में इसी तरह स्पेस गॉडजिला बना था। लाइक जब बायोलांटे के कारण गॉडजिला के सेल्स स्पेस में चले जाते हैं तो फिर वो कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आकर म्यूटेट हो जाते हैं और बन जाते हैं एक बिल्कुल नया गॉडजिला यानी स्पेस गॉडजिला। अब इसके अलावा मोस्टवर्स में स्पेस गॉडजिला को एक और तरीके से भी दिखाया जा सकता है जिसको मोस्टवर्स पिछले कई सालों से सेटअप भी कर रहा है। लाइक आपने ज़ोज़िला हलावा का तो नाम सुना ही होगा। अब ईवी की प्राचीन कहानियों में एक उड़ने वाला गॉडजिला था जो कि गॉडजिला स्पीसीज में सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब इसकी पावर्स का अंदाजा आप इसी से लगा लो कि इसे रोकने के लिए सभी टाइटन्स को एक होना पड़ा था। तो उन कहानियों के अकॉर्डिंग ज़ोज़िला हलावा को सभी टाइटन्स ने मिल के होलो अर्थ से भगा दिया था। तो मे भी ज़ोज़िला हलावा और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए स्पेस में चला गया होगा, क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही होगा कि गॉडजिला की स्पीसीज को रेडिएशन से ताकत मिलती है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था यानी लाखों साल पहले, तब धरती पे कोई पावर प्लांट वगैरह तो था नहीं जहाँ से उसे रेडिएशन मिल पाती। तो इसीलिए वो रेडिएशन की तलाश में स्पेस में चला गया होगा जहाँ पे वो कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आकर और ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। लेकिन अब अगर आप पूछोगे कि वो वापस क्यों आ रहा है, तो अगर आपने ओल्ड मूवीज में स्पेस गॉडजिला के डिजाइन को देखा है तो उसकी बैक पे कुछ क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि दिखने में गॉडजिला एक्स कॉन्ग के इन क्रिस्टल जैसे थे। तो अब स्पेस गॉडजिला ऐसे ही क्रिस्टल्स को अपने आसपास भी निकाल सकता है। अब अगर तुमने बेन 10 के डायमंड हेड को देखा है तो ये बिल्कुल ऐसा होता है। तो शायद से पास्ट में ईवी के इन क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स को ज़ोज़िला हलावा ने ही फॉर्म किया होगा और जब न्यू एम्पायर में इनके साथ छेड़छाड़ होती है तो शायद उससे एक मैसेज मिल गया होगा कि अब वो टाइम आ गया है जब मुझे वापस जाना चाहिए। तो जब गॉडजिला जैसा ही कोई दूसरा गॉडजिला स्पेस से आएगा तो हम लोग उसे स्पेस गॉडजिला ही बुलाएंगे। लेकिन अब यार अगर मोस्टवर्स कुछ बहुत ही ज्यादा हटके करना चाहता है तो वो स्पेस गॉडजिला से पहले एक और स्पेस के विलन यानी गीगन को भी दिखा सकता है। अब गीगन की स्टोरी खुद में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर तुम्हें पता नहीं है तो गीगन और गिडोरा ने एज फ्रेंड साथ में काम किया है। तो मे भी एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का बदला लेने आ जाए, लेकिन अब कैसे? तो अगर इस पे एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 के साथ अपना नाम लिख देना। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी यार मोस्टवर्स से अलग तो हो अपना एक अलग ही जापानीज गॉडजिला यूनिवर्स बनाने में लगा है और हाल ही में उसने गॉडजिला -1 के एक न्यू अवतार को इंट्रोड्यूस किया है जो कि इस बात को कंफर्म कर देता है कि गॉडजिला -1 पार्ट 2 में हमें दो गॉडजिला देखने को मिलेंगे। अब कैसे? तो जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।